सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विद आनंद। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था फॉर्म और स्पेस के बारे में कि फॉर्म और स्पेस की यूजेज उसका क्या है, और इसी तरीके से हम फिर से आगे देखेंगे कलर और टोन को कि कलर्स एंड टोन्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। और मैं जरूर आशा करता हूँ इसे आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि इसमें मैं और क्या आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अभी कोई एडवांस नहीं कुछ नहीं, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिक्स के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आप ABCD नहीं जानोगे तब तक आप वर्ड्स को पढ़ना भी नहीं जानोगे। तो पहले क्या है, हम लोग ABCD जानेंगे कि A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है। उसके बाद ही हम लोग जानेंगे, जैसे ये ड्राइंग से हमारा, तो ड्राइंग से भी हम लोग यही जानेंगे कि कैसे क्या चीज हम लोग आगे करते हैं। तो आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कलर्स के बारे में। तो कलर्स कितने होते हैं, कलर्स मैं बताता हूँ आपको। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेनली होते हैं, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। तो ये प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है हम लोग ये समझते हैं। पहले प्राइमरी आपका आता है जो कि कलर किसी को मिलाकर हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम लोग इसे कोई भी, चाहे कुछ भी, कोई भी कलर हम लोग मिक्स करें तो वो हमारा कलर्स नहीं बन सकता है। तो उसमें कौन कौन सा कलर आता है, जैसे हमारा आ गया ये रेड इज ए प्राइमरी कलर, रेड हो गया आपका। फिर येलो आता है और इसके बाद आता है हमारा ब्लू। ये क्या है, हमारा प्राइमरी कलर है। ये जो कलर्स है ना, ये किसी को मिलाकर नहीं बन सकते हैं, मतलब आप कोई भी कलर मिलाइए तो ये बन नहीं सकते हैं। और इसी में हम लोग देखते हैं कलर्स व्हील को, कि कलर व्हील में क्या होता है कि सेकेंडरी कलर कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन केस यहाँ डालते हैं आपका रेड कलर, रेड हो गया, यहाँ येलो हो गया, येलो तो दिख नहीं रहा उतना, फिर भी मैं बता रहा हूँ, येलो हो गया, फिर यहाँ ब्लू हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये सेकेंडरी कलर आखिर होता क्या है भाई। तो सेकेंडरी कलर क्या होता है, ये इसका और इसका मिक्सचर, मतलब जब ये मिक्स हो जाए, ये इसका और इसका जब ये मिक्स हो जाए, फिर से यहाँ पे इसका और इसका जब ये मिक्स हो जाए, तो क्या होता है मिक्सचर। मिक्स जब करते हैं, जब हम यहाँ समझते हैं कि ये कैसे होता है। अगर हम लोग रेड और येलो को मिलाएं तो कौन सा कलर बनता है हमारा कौन सा कलर बन जाएगा, ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। और अगर हम मिलाते हैं ब्लू और ग्रीन तो हमारा ब्लू और येलो मिलाते हैं तो हमारा कौन सा कलर बनेगा, ये ग्रीन कलर बनेगा। सॉरी, मैंने गलती से ग्रीन बोल दिया। और फिर हम लोग आते हैं ब्लू और रेड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, वॉयलेट कलर। तो हमारा यही है कलर्स के बारे में। तो कलर्स को हो सकता है आप लोग समझ गए हो, तो कैसे कैसे ये कलर्स हमारा बनता है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, टोन। इसके पहले भी मैं थोड़ा सा बताया था मैंने कि टोन्स क्या होते हैं। जैसे पहले क्लास में मैंने बताया था कि टोन, जैसे लाइट टोन, मिड टोन एंड डार्क टोन। तो यही तीनों टोन होता है जो हर जगह यूज होता है, हमारे पूरे पेंटिंग्स, पूरे ड्राइंग में हम इसे यूज करते हैं। तो इसी के थ्रू हमें क्या समझना है कि टोन्स क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में भी आपको कि अगर हम डार्क से इस तरीके से ऐसे आते हुए हम लोग लाइट यूज करते हैं तो ये टोन क्रिएट कर रहा है। ये हमारा हो गया डार्क, ये हो गया मिड टोन एंड ये हो गया हमारा लाइट टोन। सो बेसिकली यही हमारा होता है टोन से रिलेटेड कि क्या टोन है। मैं एक चीज इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एक स्ट्रोक भी आता है, जैसे हम लोग स्ट्रोक्स करते हैं शेडिंग्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शेडिंग्स के लिए, स्ट्रोक्स के लिए, बेसिक बिगिनर्स के लिए, खास करके ये प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग जब स्ट्रोक करते हैं तो इसमें जब हम देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये ना क्रिएट करता है हमारा डार्क टोन
मिड टोन एंड लाइट टोन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, स्ट्रोक जो होता है ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। तो इसे भी प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा ही ये जरूरी चीज है हमारे शेडिंग्स के लिए। और टोन्स में आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये होता है टोन्स हमारा। अगर हम इसे लाइट से डार्क आ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, टोन हो गया। ये हो गया लाइट, ये हो गया मिड एंड हो गया ये हमारा डार्क। तो थैंक यू इसके लिए भी। और ये समझे होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग सब कुछ समझे होंगे कि कैसे डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन हम लोग काम करते हैं। ये हो गया हमारा टोन। तो होपफुली आप लोग इसे समझे होंगे और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इसे, और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।